कलमा पढ़ेंगी, ये है दीदी यानी ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का एक नया स्टाइल। जय श्री राम सुनने पर ममता बनर्जी भड़क जाती हैं, लेकिन अब हिंदू मुसलमान दोनों की आस्था उन्हें सता रही है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में ममता बनर्जी लोगों के सामने थी, अपनी बातें कही और भाषण का क्लाइमेक्स हुआ या रसूल अल्लाह और दुर्गा सप्तशती के पाठ से। भक्ति या इबादत पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। अलबत्ता विरोधी ये जरूर पूछते नजर आए, क्या मां माटी मानुष की सियासत इतनी कमजोर हो गई कि दीदी को मजहब से अब वोट बैंक साधना पड़ रहा है। एक तरफ भाईजान का कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरी तरफ मां दुर्गा का पाठ, ओं सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रये गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। यह है दीदी की राजनीति का नया चेहरा। जब दीदी हुगली पहुंची तो मां माटी मानुष और बंगाल का गौरव वाला एजेंडा बैक सीट पर था और फ्रंट फुट पर था हिंदू मुसलमान। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ओं सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब दीदी को वाकई कलमा और मां दुर्गा का पाठ याद करना आया या फिर इसके पीछे कोई सियासी मजबूरी है? फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ 3 दिन पहले। दीदी जनता को संबोधित कर रही थी कि तभी अचानक लग गया प्रभु श्री राम का जयकारा। श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, यूं अचानक नारेबाजी सुनकर दीदी का पारा हाई हो गया और दीदी ने सीधी नसीहत ठोक दी। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। दीदी की इस नाराजगी पर विपक्षी बीजेपी अटैक मोड में आ गई। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने राम किनारे पर दीदी की नाराजगी को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से जोड़ दिया। बीजेपी मानो इस लम्हे को लंबे वक्त तक जिंदा रखना चाहती है, तभी तो योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से कोलकाता की पॉलिटिक्स में शामिल हो रहे हैं। एक आम आदमी के लिए जय श्री राम बोलना सम्मानजनक संबोधन है। हम किसी को जय श्री राम कहने को मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु राम के जयकारे पर कोई नाराज क्यों हो रहा है? बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। शायद बीजेपी का यही नॉन स्टॉप पॉलिटिकल अटैक था, जिसके चलते दीदी ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, वो भी या रसूल अल्लाह के कलमे के साथ। टीम न्यूज़ नेशन। ममता बनर्जी फिलहाल डैमेज कंट्रोल मोड में, तो उनके नेता एक बार फिर राम भक्तों को निशाने पर ले रहे हैं। ममता सरकार में मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक ने आज बीजेपी पर अपना निशाना साधने के लिए जय श्री राम कहने वालों को बंदर करार दे दिया। যে জায়গায় গতকালকের ঘটনা ঘটেছে, আমি একবারে বলবো যে এগুলোকে আমি আর বানর সেনা বলবো না, আমি এগুলোকে বাঁদর বলবো। बीजेपी कैडर को टारगेट करने के लिए प्रभु श्री राम का जयकारा लंबे वक्त से टीएमसी के एजेंडे में रहा है। आपको दिखाते हैं टीएमसी के वो कद्दावर नेता जिनके लिए जय श्री राम बोलना मानो किसी क्राइम से कम नहीं है। आइए आपको बताते हैं कब कब ऐसा हुआ है। 17 जनवरी को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जय श्री राम कहने वालों की तुलना बलात्कारियों से कर दी थी और इसके लिए माता सीता का नाम भी लिया था। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा था कि जय श्री राम कहने वालों को मान मर्यादा नहीं सिखाई जाती। नुसरत जहां ने भी जय श्री राम बोलने वालों के लिए कहा था कि राम का नाम गले लगाकर बोले, न कि किसी का गला दबाकर। तो आप देखिए कि राम के नाम पर एक ऐसी सियासत हो रही है, वो भी उस देश में जिसे राम की भूमि कहा जाता है। ममता बनर्जी आज खुद मजबूर हो गई मां दुर्गा का पाठ करने के लिए, लेकिन वो भी पिछले विधानसभा चुनाव में जय श्री राम सुनकर गुस्सा करती हुई नजर आ चुकी हैं और अभी मंच छोड़कर
टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी अदावत को देखकर लगता है मानो जय श्री राम भी भक्ति से ऊपर उठकर पॉलिटिकल एजेंडा बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रभु श्री राम के जयकारे को लेकर बीजेपी हमलावर हो रही है, तो अब बैटल ऑफ बंगाल में हिंदू महापंचायत की एंट्री भी हो गई है और इस सियासी अभियान में बीजेपी के साथ विश्व हिंदू परिषद और जागरण मंच जैसे संगठन भी शामिल होने वाले हैं। क्या है बीजेपी का हिंदू महापंचायत फॉर्मूला बंगाल के लिए, आप खुद देखिए, सुनिए, समझिए। टीएमसी को तो हिंदू शब्द से दिक्कत है, टीएमसी को तो ममता बनर्जी को तो जय श्री राम शब्द से दिक्कत है, तो उनको दिक्कत रहेगी। और वहाँ पर अगर कोई लोग अपने यहाँ से कोई किसी व्यवस्था के अंतर्गत अगर हिंदू जागरण कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है, और उसमें सबको अधिकार है अपना हिंदू जागरण करने के, अपने धर्म की व्यवस्था के बारे में बातचीत करने का। परंतु ममता बनर्जी को दिक्कत है। मुस्लिम के नाम से पंचायत कर सकते हैं देश भर में, और अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे पंचायतें हो सकती हैं, लेकिन जब हिंदू पंचायत होती है तो उस पर इस प्रकार की बात करना कहाँ तक उचित है। हमारा ओपन एजेंडा है कि हिंदू संगठित होगा तो देश बचेगा। बिजली काट देंगे, पूरी दिल्ली को अंधेरे में धकेल देंगे, ये धमकी दी है खालिस्तानी आतंकियों ने। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एक और साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। सिख फॉर जस्टिस के आतंकियों ने दिल्ली की बिजली काट देने का ऐलान किया है और इस खतरे को देखते हुए दिल्ली के सभी बिजली घरों पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। बख्तरबंद ट्रैक्टर, तोप वाला ट्रैक्टर, किसान आंदोलन की ये तस्वीरें, किसान आंदोलन के ये तेवर बताते हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली एक तरफ राजपथ पर जवानों की परेड और दूसरी तरफ किसान पथ का गवाह बनेगी। किसान आंदोलन की इसी हुंकार की आड़ में एक साजिश रची जा रही है। इस साजिश के पीछे है देश के दुश्मन खालिस्तानी और साजिश के टारगेट पर है देश की राजधानी दिल्ली। न्यूज नेशन को सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी संगठन बिजली के पावर सिस्टम को टारगेट करने की फिराक में है। खालिस्तानी आतंकी दिल्ली के पावर स्टेशन और बिजली ग्रिड पर हमला कर दिल्ली को अंधेरे में धकेल सकते हैं। साजिश की खबर लगते ही दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आई। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सभी पावर स्टेशन पर सिक्योरिटी के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के सभी पावर स्टेशन और सब स्टेशन पर 24 घंटे पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। दिल्ली के सभी 15 जिले के डीसीपी इस सिक्योरिटी ग्रिड पर खुद निगरानी रख रहे हैं। साथ ही इंटेलिजेंस को भी हर हरकत पर नजर रखने की ताकीद की गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की बत्ती गुल करने की साजिश जो है वो खालिस्तानी रच रहे हैं। खालिस्तानी संगठनों ने दावा किया है कि वो 25 और 26 को दिल्ली की बत्ती गुल कर देंगे, जिसके लिए पावर स्टेशन को निशाना बनाया जा सकता है। इसी के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा है, पूरे बैरिकेटिंग किए गए हैं, अलग अलग तरीके से बैरिकेटिंग की गई है। बर्मिंघम से लंदन और अमेरिका से कनाडा तक किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी अपना चेहरा और इरादे जाहिर कर चुके हैं। अब उनकी नजर दिल्ली पर है। टीम न्यूज नेशन। वेब सीरीज तांडव पर विवाद और गुस्सा हाई होता जा रहा है। तांडव के निर्माताओं ने एक दो सीन तो बदलने का दम भरा, लेकिन सीरीज को बैन नहीं किया गया और इसी से नाराज करणी सेना ने अब दे दी है हिंसा की धमकी। करणी सेना के वरिष्ठ नेता अजय सेंगर ने ऐलान किया है कि तांडव सीरीज में देवी देवताओं का अपमान करने वालों की जुबान काट देनी चाहिए। पहले विरोध की हुंकार, फिर बैन की ललकार, हम इसके बैन की मांग करते हैं और अब जुबान काटने की धमकी। वो अपमान करने वाले का अगर कोई महाराष्ट्र करणी सेना 1 करोड़ का इनाम हम आज डिक्लेयर करते हैं। वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं का अपमान सियासत से लेकर समाज के अलग अलग तबकों तक गुस्से और रोष का सबब बन गया। यूपी से लेकर एमपी तक दनादन केस हुए, एक्टर डायरेक्टर के पुतले फूके गए और अब करणी सेना ने जुबान काटने की धमकी दे दी है। करणी सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष अजय सेंगर ने ऐलान किया है कि जो शख्स तांडव के एक्टर या सीरीज से जुड़े किसी और शख्स को नुकसान पहुंचाएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। तुझे तानाशाह नहीं दिखता? वो अपमान करने वाले का अगर कोई महाराष्ट्र करणी सेना 1 करोड़ का इनाम हम
आज डिक्लेयर करते हैं। तांडव के खिलाफ गुस्सा इस हद तक बढ़ जाएगा ये शायद किसी ने ना सोचा था। फिल्म पद्मावत के विरोध के दौरान करणी सेना का तांडव सबने देखा था, लेकिन अंदर की आग हिंसा के ख्यालों तक पहुंच जाएगी ये खतरनाक नजर आता है। इस गुस्से का असर अब बॉलीवुड पर भी नजर आता है। बॉलीवुड के जाने माने चेहरे मानने लगे हैं कि फ्रीडम ऑफ आर्ट को संवेदनाओं के साथ जाहिर करना चाहिए। जहाँ तक वल्गैरिटी है तो उस पर तो मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ कि उस पर तो बैन लगना चाहिए। जो आज कहा जा रहा है, अगर वो पहले सोचा गया होता और अमल में लाया गया होता तो शायद विवादों का यह तांडव इतना आगे न बढ़ता। टीम न्यूज़ नेशन।